हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाला है जो हमारा यूटी क्रेन होता है, नहीं तो हमारा जो गारंटी क्रेन होता है उसमें जो हमारा एलटी होता है चाहे हमारा सीटी होता है उसमें हमारा क्या जो स्क्रू कंपनी का मोटर लगता है। दोस्तों स्क्रू कंपनी का मोटर में जो हमारा डिस्क ब्रेक लगा रहता है पीछे का साइड में, जैसा कि आप लोग देख पा रहा है, ये हमारा SEW जो कंपनी होता है उसका मोटर है। मोटर के साथ हमारा गियर बॉक्स फिटिंग है, उसका बाद व्हील हमारा कनेक्टेड है। तो जब तक हमारा ब्रेक ओपन नहीं होगा मोटर घूमेगा नहीं और हमारा व्हील जो है वो भी घूमेगा नहीं, तो हमारा क्रेन जो है दोस्तों आगे नहीं जाएगा। तो आज का वीडियो में वही हम लोग सीखने वाला है, मैनुअली ब्रेक को आप कैसे चेक कर सकता है हाथ से घुमा के। जैसा कि देख रहे हैं ये जो मोटर का पीछे में जो ब्लेड लगा है जो कि हमारा मोटर को कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये फैन ब्लेड। तो फैन ब्लेड हमें हमारा बिल्कुल घूम नहीं रहा है। तो इस टाइप वाला जो हमारा मोटर आता है, जिस मोटर पे हमारा डिस्क ब्रेक लगा रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई से एक हमारा थर्स्टर ब्रेक आता है और एक हमारा डिस्क ब्रेक आता है। तो डिस्क ब्रेक को किस तरीके से आपको मैन्युअली चेक करना चाहिए ओपन करके, जैसा कि सबसे पहले ये डिस्क ब्रेक का पीछे में हमारा नट बोल्ट होता है, उसको आपको लूज कर देना पड़ेगा। मैन्युअली आपको घुमा के चेक करना है, मतलब आपका जो LT होगा नहीं तो CT होगा उसमें आपको व्हील चेक करना है। आपका ब्रेक जो है मैन्युअली घूम के मतलब क्रेन को थोड़ा आगे पीछे करना है। तो उस टाइम पे मान लीजिए आपका पास पावर सप्लाई नहीं है, तब जाके क्या होगा, बिना लोड में आप क्या करेगा, ये जो आपका ब्रेक है इसको आप मैनुअली ओपन क्लोज कर सकता है। तो वही मैं आज आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से। जैसा कि आप लोग देख पा रहा है, ये जो हमारा ब्रेक होता है इसमें हमारा ब्रेक का और लाइनर का सेटिंग करना पड़ता है। तो वो किस तरीके से करना है उसका मैं अलग के प्रॉपर वीडियो प्रैक्टिकली आप लोग को बताऊंगा। जैसा कि ये जो हमारा रबर दिख रहा है, इस रबर इसका सेफ्टी के लिए दिया गया है, मतलब लाइनर का बीच में जो हमारा गैप रहता है कितना गैप रखना है, उसी गैप पे हमारा क्या डस्ट चला जाएगा तो ब्रेक प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों इसमें हमारा ये रबर का दिया गया, रबर देख के रखेगा तो इसका अंदर हमारा जो डस्ट होता है वो नहीं जाएगा, तो ब्रेक हमारा प्रॉपरली काम करेगा। दोस्तों कंपनी का तरफ से इस मोटर का साथ हमारा एक हैंडल दिया गया है। इस हैंडल का मदद से आपको ये जो ब्रेक होता है डिस्क ब्रेक को उसको आपको ओपन करके आप मोटर को आसानी से दोस्तों हाथ से घुमा पाएगा, वही मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो डिस्क ब्रेक होता है उसका साइड में इस तरीके से आप लोग को एक हैंडल देखने के लिए मिलेगा। उस हैंडल को ये जो हमारा थ्रेड रहता है ब्रेक का पीछे का साइड में, उसमें आपको प्रॉपरली टाइट करके लगा देना पड़ेगा। तो लगा के आपको बाहर का तरफ खींचना है, वही मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूं। जैसा कि सबसे पहले दोस्तों इस टाइप वाला हैंडल आपका पास नहीं रहेगा तो आप मैनुअली स्क्रू ड्राइवर का मदद से भी आप आसानी से दोस्तों कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों इस हैंडल को आपको प्रॉपरली लगा देना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों आपको बाहर का तरफ इसको धकेलना पड़ेगा। तो बाहर का तरफ आप जैसे धकेलेगा तो सबसे पहले आप लोग को मैं दिखाया था जो हमारा मोटर है वो बिल्कुल हमारा घूम नहीं रहा है। तो अभी मैं आप लोग को इस मोटर को बिना पावर में घुमा के देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है जो मोटर में हमारा ब्रेक पकड़ के रहेगा तो हमारा मोटर जो है दोस्तों वो बिल्कुल घूमेगा नहीं। जैसा कि देख रहे हैं एक हाथ से इस हैंडल को हम बाहर का तरफ खींचा हूं और उसका बाद मोटर के पीछे जो हमारा फैन ब्लेड लगा है उसको घुमा रहा हूं तो हमारा मोटर घूम रहा है। तो उसका बाद दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, मोटर के साथ आपका हैंडल नहीं रहेगा तो स्क्रू ड्राइवर का मदद से आप आसानी से इस ब्रेक को घुमा के आप चेक कर सकता है, जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा यूओटी क्रेन इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग जो क्रेन होता है उसका LT का मोटर है। तो दोस्तों LT में हमारा 4 व्हील लगता है। तो 4 व्हील में आप लोग को 2 व्हील का साथ मोटर देखने के लिए मिलेगा। तो 2 व्हील में जो मोटर लगा रहता है दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, जैसा मैं अभी मैनुअली घुमा रहा हूं तो गियर बॉक्स के साथ जो हमारा व्हील कनेक्टेड है व्हील भी हमारा घूम रहा है। तो इस तरीके से आपका पास डिस्क ब्रेक आएगा तो आपको चेक करना है मैनुअली मोटर का साथ जाम है कि नहीं है। तो आप आसानी से दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर का मदद से नहीं तो हैंडल का मदद से दोस्तों आप चेक कर सकता है। और एक चीज मैं डिस्क ब्रेक के बारे में आप लोग को बता देता हूं। तो कभी भी दोस्तों आपका डिस्क ब्रेक जो होता है वो काम नहीं कर रहा है, उसमें आपका इनपुट सप्लाई 415 वोल्ट देना पड़ता है। जो हमारा डिस्क ब्रेक होता है उसका साथ हमारा रेक्टिफायर कनेक्टेड होता है। जैसा कि ये जो वायर दिख रहा है ये हमारा कनेक्शन टीवी जो होता है उसका अंदर गया है, इसका अंदर हमारा रेक्टिफायर ब्रेक रेक्टिफायर इसको बोला जाता है, ब्रेक रेक्टिफायर कनेक्टेड है। तो ब्रेक रेक्टिफायर का आउटपुट साइड में हमारा
ये जो ब्रेक होता है कनेक्शन है, तो इसका मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से कनेक्शन करना है उसका वीडियो मैं रेडी कर लिया, बाद में मैं अपलोड करता हूँ। तो इसमें आपका जो गैप देख रहे हैं, इस गैप कितना रखना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों एक चीज इसमें इस ब्रेक में प्रॉब्लम आता है जो कि हम देखा है, जैसा कि ब्रेक हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो जिस टाइम पे आपका ब्रेक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आपका पावर सप्लाई भी सही आ रहा है, तो दोस्तों एक चीज आपको इसका जो ब्रेक रेक्टिफायर होता है ना, ब्रेक रेक्टिफायर आप चेंज करके देख सकता है, शायद आपका ये ब्रेक काम नहीं करेगा, जो प्रॉब्लम है ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम भी आया है। तो इस तरीके से हम चेक करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया हूं। तो दोस्तों ब्रेक क्या होता है, इसका बीच पिच में आपका जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट काम करता है, और कई जगह पे आपका मैग्नेट काम नहीं करता है। तो आपको ब्रेक रेक्टिफायर जो होता है उसको चेंज करके ही देखना पड़ेगा। उसके बाद एक गियर बॉक्स का ऊपर में जो आपका बोल्ट दिया गया है, इस बोल्ट का मदद से इसमें गियर बॉक्स ऑयल डाल सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्क ब्रेक होता है दोस्तों, डिस्क ब्रेक इस तरीके से हमारा काम करता है, मतलब इसमें पावर सप्लाई देने से ये हमारा ऑपरेट हो जाता है, तो हमारा मोटर चालू हो जाता है। बाद में हम ब्रेक का कमांड छोड़ देता है तो हमारा ब्रेक पकड़ लेता है, तो क्रेन का जो मोशन होता है वो हमारा रुक जाता है। तो मोस्टली हमारा क्रेन को रोकने के लिए हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। दोस्तों अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करने का, और दोस्तों इस डिस्क ब्रेक के बारे में आप कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। और दोस्तों डिस्क ब्रेक लगाने के बाद इसका ऊपर जो हमारा फैन ब्लेड का जो कवर होता है मोटर का, वो लगाने से पहले आप इसका ऊपर रबर जरूर लगाने का। जय हिंद दोस्तों।